हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दिस इज माय 19th ईयर इन दैट teaching. I am MSc double gold medalist. In the last 18 years, I have worked with various reputed institutes as an HOD and also as a center head. ठीक है, even I have qualified UGC NET with the All India rank of 67 and GATE with All India rank of 511. ठीक है बेटा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के माइंड में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि वो हर साल कॉमन ही है और हर साल बच्चे पूछते ही पूछते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएं, एक हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, तो वो पहली ही क्लास में डिस्कस किया होगा हम लोगों ने, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बच्चों के पास, ये सर हम कौन सी बुक को रेफर करेंगे। मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री टीच करूंगा तो मैं डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ एक बुक्स के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, वन ऑफ very good books in the market for physical chemistry for NEET is Problems in Physical Chemistry for NEET वाली परचेज करनी है आपको, जेई वाली परचेज नहीं करनी है। ठीक है, बाय एन अवस्थी, SBJ पब्लिकेशन है, श्री बालाजी पब्लिकेशंस है। आप चाहें तो आप इस बुक को प्रैक्टिस के लिए आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट दैट इज PW के मॉड्यूल्स। आपको पता ही है ड्रॉपर के लिए हमने मॉड्यूल्स लॉन्च किए हुए हैं। आइदर आप दिस बुक परचेज कर सकते हैं और आप PW के मॉड्यूल्स। ठीक है, थर्ड बुक जो है दैट इज NCERT एट योर फिंगर टिप्स बाय MTG पब्लिकेशन। बुक का रेलेवेंस थोड़ा सा ज्यादा इस कारण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एनटीए का एग्जाम जो है वो पिछले 2 सालों से तीसरा तो अभी साल है दैट इज 2021। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर काफी ज्यादा आ रहा है। बेटा, इन तीनों में से कोई एक, ये नहीं कि अगर आप तीनों परचेज कर लें, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस एक भी बार ना कर पाए, बेटर ये होगा इन तीनों में से कोई एक चीज ले लें, ठीक है, और उसको 4 बार प्रैक्टिस कर लें साल में, ना के आप तीनों परचेज कर लें और प्रैक्टिस एक बार भी ना कर पाए। ठीक है, इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री है, ऑब्वियसली इसमें भी कंप्लीट केमिस्ट्री है, इसमें तो फिजिक्स और बायो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स इकट्ठे ही मिलते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री है। सर, तीनों में से बेस्ट कौन सा है? जो आप परचेज कर लेंगे वो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो आप बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बुक्स के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि बच्चे बुक्स तो परचेज कर लेते हैं बट उनको अटेम्प्ट करने का उनको टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो बुक परचेज करने से पहले 100 बार सोचिए कि कौन सा परचेज करना चाहिए। ठीक है, जो मर्जी परचेज कर लीजिए। ठीक है, परचेज करने के बाद यह बात 100% है कि अब आपको उसमें से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, 2 चीजें और बता रहे हैं इसी में। ठीक है, ये तीनों तो ऑप्शनल थी, आप चाहें या ना चाहें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें मस्ट नहीं है कि परचेज कर, इनमें से एक भी परचेज नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, बट ये तो आपके पास होना ही चाहिए। एनसीईआरटी आपके पास मस्ट होनी ही चाहिए, पूरे 11th की, पूरे 12th की। 11th के 2 पार्ट्स हैं, पता ही आपको, 12th के भी 2 पार्ट्स हैं, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, इनके बिना गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नीट का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड है पिछले 2 सालों से, तो इसी कारण हम ये इसका रीडिंग तो आपको देना ही देना है। ठीक है, मैं जो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक और रेडॉक्स रिएक्शन के बहुत सारे टॉपिक आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, एक ही बार में पूरा का पूरा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज है
है ना। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बहुत सारे हजारों मैसेजेस आते हैं हमें इस टॉपिक पे, हम कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं, ये सारी चीजें मैं चाहता हूं पहली क्लास में क्लियर हो जाए, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो कभी भी, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ टू स्टडी इन द होल ईयर। देखो जी, पहली बात तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर योर एक्ट ऑफ ब्रेवरी, दैट इज कि आपने बड़ा हिम्मत करके ड्रॉप किया जी, ये आप सबको ये सैल्यूट करने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि 11th-12th में ना, जब हम 11th-12th में होते हैं कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड हमारे एक चल रही होती है बात, चाहे हम वो किसी को बोलें या ना बोलें, क्या ड्रॉप कर लेंगे किसी तरीके से, ठीक है। अब तो ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि अब वो करो या मरो वाली स्थिति में आप हैं, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आपकी ये जो ब्रेवरी का एक्ट है, दैट इज टू ड्रॉप ए ईयर, इट शुड रिजल्ट इन फ्रूट, मतलब इसका कुछ रिजल्ट निकले और पॉजिटिव रिजल्ट निकले। रिजल्ट कैसे निकलेगा, ठीक है, आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए वो तो मैं बता सकता हूं, बट करनी है उस तरीके से कि नहीं करनी है वो तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं आपकी जगह पर स्टडी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज क्लासेस। जो भी क्लासेस आपके यकीन बैच में 2021-22 बैच में ली जा रही हैं, उनको रेगुलरली आप क्लास अटेंड करेंगे। रेगुलरली मतलब कि दीन दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप क्लास ले रहे हो अभी राइट नाउ, ठीक है, आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए, न्यू पेन्स होने चाहिए, ठीक है। नोट्स आप कोशिश करेंगे क्लास के साथ बना लें, ज्यादा बेटर रहेगा, और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आए, बल्कि लिखते लिखते सर आगे चले गए हैं तो पॉज कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। उसके बाद जब आप क्लास ले रहे हो, जब आप राइट नाउ क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप मेक श्योर करिए कि आपके आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, वो शांत हो, ठीक है। आप किसी पीसफुल जगह पे बैठ के क्लास ले रहे हो, ऐसा नहीं कि खाना भी खा रहे हैं साथ में या टीवी भी चल रहा है सामने और आप क्लास ले रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ मतलब कि इट विल नॉट रिजल्ट इन समथिंग फ्रूटफुल, ठीक है। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दैट इज रिवीजन। आपको सही बात बताएं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो इसने ही करवानी है, बाकी सब तो मोह माया है जी, ठीक है। हम बहुत रोल प्ले करेंगे बट इससे ज्यादा रोल कोई नहीं प्ले करने वाला। एंड आप फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, रिवीजन तो आपके हाथ में है, मैं आपकी जगह आकर रिवीजन नहीं कर सकता, ठीक है। नोट्स बना के उसको रिवाइज करने का जो तरीका है वो भी दो तरह का होता है। जैसे मैं यहां पर कुछ ऐसे ही पेजेस पड़े हुए हैं, अगर आप मैं कहूं कि ये मैंने नोट्स बनाए थे आज इनको रिवाइज करना है, एक तरीका तो ये है, हाँ आता है, ये भी आता है, हाँ आता है, चलो जी ये हो गए जी मेरे नोट्स रिवाइज। और दूसरा नोट्स रिवाइज करने का तरीका क्या है, सर ने जो एक एक बात बताई है, ठीक है, आपने नोट करी थी ऑब्वियसली, ठीक है, उसको आप घोल के पी जाए। सर ने जो एक एक क्वेश्चन कराया है क्लास के अंदर, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स होंगे क्लास के अंदर, टॉपिक्स होंगे, ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आपने सर ने कराया है, कॉपी रिवाइज करने के बाद उन सारे क्वेश्चंस को आप पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, उनका आंसर बिना देखे हुए जो सर ने कराया था। उसके बाद आप डीपीपी को ओपन करेंगे। डीपीपी आप जब तक नहीं ओपन करेंगे जब तक आपने क्लास के नोट्स को घोल के पी नहीं लिया है। टाइम पास मत करिएगा नोट्स के साथ, बस ऊपर ऊपर से देख लिए, सिलेक्शन नहीं होगा, लेट मी बी फ्रैंक, ठीक है। जब रिवीजन हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, फिर आप डीपीपी जो कि डेली प्रैक्टिस शीट आपको रोज मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, उसको देखेंगे, आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हो जाएंगे वेल एंड गुड, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आता ही आता है, ठीक है। एंड ये हो गई क्लासेस जिसमें आपको रेगुलरली रहना चाहिए। अच्छा, मैं एक और क्लासेस के बारे में बात कर लूं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हो सकता है कोई इस बैच को 15 डेज बाद, 20 डेज बाद या 1 मंथ बाद ज्वाइन करे, ठीक है। बेटा अगर आप उनमें से हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि जो बैकलॉग के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उनको ये नहीं कि वो 30 लेक्चर है बैकलॉग के तो चल मैं उसको 10 दिन में निपटा लेता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। 30 दिनों का खाया जाने वाला खाना उसको 26 डेज में खा सकते हो, 27 डेज में या 20 डेज में खा सकते हो। बट अगर आप सोचें कि 30 डेज जो है खाना नहीं खाया और अब 10 दिन लगातार खाना खा लेते हैं, या 10 दिन अभी खा लेते हैं फिर अगले 30 डेज नहीं खाएंगे, तो उससे वो खाया तो जा सकता है बट पचाया नहीं जा सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि बैकलॉग को धीरे धीरे कवर करें, जो
करंट चैप्टर चल रहा हो आप उसकी क्लासेस लेना शुरू करें, ठीक है। सो क्लासेस के बारे में बता दिया आपको, रिवीजन के बारे में बता दिया है, और रिवीजन बहुत थॉरोली होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस जैसे मैंने बता ही दिया, दैट इंक्लूड्स डीपीपी, ठीक है। और जो हमारे टेस्ट होंगे उनमें भी आप रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, ठीक है। टेस्ट देते टाइम ऑनेस्टी सबसे बड़ा फैक्टर है यार, क्योंकि ऑनलाइन है ना, ठीक है। तो कोई हो सकता है बच्चा सामने कॉपी रखे और सारे के सारे क्वेश्चंस, कॉपी कहने वाला कोई भी हेल्प बुक हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, उससे कर ले, ठीक है। तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। उससे टाइम पास जरूर किया जा सकता है, उससे धोखा जरूर दिया जा सकता है अपने पेरेंट्स को, हमें, बट उससे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। मेक श्योर करिए ये वो साल होना चाहिए आपकी जिंदगी का जिसमें आप इतना पढ़ेंगे जितना आपने लाइफ में आज तक नहीं पढ़ा। अगर आपको वो चीज पानी है जो लाइफ में आज तक अभी तक आपके पास नहीं है, तो आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो लाइफ में आज तक आपने नहीं किए हैं, ठीक है। वन इज त्याग, सैक्रिफाइस, ठीक है। सो मेक श्योर करिए, ठीक है, मेक श्योर करिए कि आप जबरदस्त तरीके से पढ़ें इस साल, ठीक है। डाउट्स के लिए आपको पता ही है हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। जो भी चीज समझ ना आए, ठीक है, आप वीडियो लेक्चर को रोक के आप थोड़ा पीछे जाके उस लेक्चर को एक बार फिर दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके ही पास है, ठीक है। इन सब बातों का ख्याल रखिए। जिस भी दिन छुट्टी हो, छुट्टी का मतलब आपको बता देते हैं, लाइक सैटरडे संडे शायद आप लोगों की क्लास नहीं होगी, ठीक है। मान लो कोई त्योहार आ गया, उस दिन कोई क्लास नहीं होगी, उस दिन आपको मिलेगी गोल्ड डस्ट, है ना, गोल्ड की डस्ट, है ना। गोल्ड की डस्ट की पहचान भी कुछ ही लोगों को होती है, नहीं तो कोई तो ऐसा भी कह सकता है तो चमकीली है, हवा आएगी उड़ जाएगी, ठीक है, बट ऐसा गोल्ड डस्ट के साथ नहीं होता। जिस भी दिन छुट्टी है ना भाई, उस दिन तुम्हारे कॉम्पिटिटर जो है वो रेस्ट कर रहे होंगे, उसी दिन तुम्हें उनसे आगे निकलना है। उन दिनों में तो उतनी ज्यादा मेहनत करनी है जितनी के बाकी दिनों में भी नहीं करते थे हम लोग, ठीक है। एक और बात, हम कितने आवर्स पढ़ें सर, है ना, कितने आवर्स पढ़ें पर सब्जेक्ट, कितने आवर्स पढ़ें। देखिए क्लासेस के टाइम के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करता है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी ज्यादा आवर्स की होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। पता चले कि अभी कोई क्लास थी, ठीक है, हमने कोई, मान लो आज प्रैक्टिस करने थे क्वेश्चन डीपीपी के, मान लेते हैं एक हिपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। वो प्रैक्टिस हो जाने चाहिए थे, मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस थे या 15 क्वेश्चंस थे, ऐसे ही मान लेते हैं 15 क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे दैट इज 30 मिनट्स में। आप बैठे रात को 10 बजे उन क्वेश्चंस को करने, हो तो वो जाने चाहिए थे 30 मिनट्स में, आपने उनको कंप्लीट किया रात के 2 बजे तक, यानी कि आपके हिसाब से तो आपने 4 घंटे पढ़ लिया भाई, ठीक। बट काम कितनी देर का किया है, सिर्फ 30 मिनट्स का किया है, ठीक है। सो पावर जो होती है ना, पावर कह लो, एफिशिएंसी कह लो, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। आपको अगर अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, तो ये तो ज्यादा करना ही करना है भाई, काम तो ज्यादा करना ही करना है, बट उसके लिए टाइम भी क्या लगाना है, कम, क्योंकि पावर और टाइम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि टाइम बाउंड स्टडी करिए। जब भी आपको कॉपी रिवाइज करनी हो, ठीक है, आप पहले देखेंगे कि आज मुझे कॉपी में क्या रिवाइज करना है, 10 पेज रिवाइज करने हैं, 20 पेज रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो आप उसका टाइम लगाएंगे कि हाँ यार ये 45 मिनट्स में या 1 आवर में हो जाएंगे, जो भी टाइम होगा, ठीक है। और उसी टाइम में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो किताब सामने होती है, दिमाग जो है वो डिज्नीलैंड गया होता है घूमने के लिए। ये सारी चीजें मत करिएगा। जैसे चैप्टर रन हो रहा है, चैप्टर 1 आज फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी। मान लीजिए आप फोर्थ क्लास ले रहे हैं, आप जिस भी दिन फोर्थ क्लास होगी, ठीक है। मेक श्योर करिए कि जब नेक्स्ट क्लास में आप आए तो फोर्थ क्लास तो रिवाइज हो ही, ठीक है। बाकी पिछले की 3 क्लासेस भी रिवाइज करने की कोशिश करें फॉर श्योर। अगर 8th क्लास है तो 7th क्लास को तो रिवाइज करके आइए, कोशिश करिए, टाइम दीजिए कि पहली 6 क्लासेस को भी रिवाइज किया जा सके। मान लेते हैं आज से कुछ महीने बाद हमारा 8th चैप्टर चल रहा होगा, ऐसी एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तब क्या करें सर, 8th चैप्टर को तो रिवाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो करंट चैप्टर है। जो बाकी 7 चैप्टर्स बीत गए हैं ना, वो कभी आपसे दूर नहीं होने चाहिए,
ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सर इनको रोज तो रिवाइज कर नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं, आप सैटरडे संडे में से टाइम निकाल सकते हैं। यार इस वीक में चैप्टर 1 और 2 रिवाइज कर लेता हूं, एक सैटरडे एक संडे, अगले संडे जो है वो चैप्टर 3 और 4 रिवाइज कर लूंगा। किस दिन छुट्टी हो गई, ठीक है, कोई दिवाली आ गई, होली आ गई, ईद आ गई, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो यार उस दिन मैं कोई और चैप्टर रिवाइज कर लेता हूं, बस उसको यूटिलाइज करिए। दिस शुड बी योर पैटर्न, ठीक है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आई कैन एश्योर यू, ठीक है, ये पैटर्न्स जो हैं वो सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक के जो बच्चे होते हैं नीट और एम्स में, अब तो एम्स का एग्जाम होता ही नहीं है, नीट के थ्रू ही होता है, ठीक है। सो आई हैव मेंटर्ड हंड्रेड्स ऑफ देम, ठीक है, एंड वो भी यही फॉलो करते आए हैं, वो भी इसी रास्ते से निकले हैं। अगर आप भी इसी रास्ते से निकलेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो सिलेक्शन आपका भी होगा और बहुत अच्छे रैंक से होगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम